हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए लास्ट वीडियो से, उसका नाम है कि एरे पीएचपी एरे बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा सेकेंड एपिसोड है। तो आज हम सीखेंगे कि एरे का थोड़ी बहुत और भी बेसिक जो चीज़ है वो सीखेंगे। तो पहले दिन हम एक एग्जाम्पल देखे थे, उसके बाद हम लोग एक लूप के ज़रिए उसको हम लोग डिस्प्ले भी कराया था। ठीक है, तो आज थोड़ी बहुत और भी चीज़ जानेंगे जो एरे के बारे में। तो एरे कैसे काम करता है और एरे डेटा स्टोर कैसे करते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सब। तो पहले दिन हम लोग जाने थे कि एरे बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो हमें ये पता है कि डेटा क्या है और इसका स्ट्रक्चर वाइज कैसे होगा। लाइक डेटा को हमको स्टोर करना है, तो हम लोग पहले कैसे करते थे? एक वेरिएबल लेते थे, एक सिंपल एक वेरिएबल लेते थे ऐसे, और उसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर देते थे, डेटा को ऐसे रख देते थे। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इको कर देते थे। क्या इसके लिए क्या करना पड़ता है? जस्ट सिंपल आपको इको लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का आप नेम जो है तो वो लिख दीजिए। तो वेरिएबल का नेम यहाँ पर नेम ही है, तो ऐसे लिख देते थे। तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ इसमें स्टोर कर सकते हैं इस नेम वेरिएबल में। लेकिन कभी ऐसा हो कि हमें एक से ज़्यादा चीज़ स्टोर करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? लेकिन वेरिएबल एक ही है। मेरा जो बैग है और कंटेनर है, उसमें एक साथ बहुत चीज़ स्टोर करना है। लाइक अगर हम कुछ कलर्स चुन लेते थे, कलर्स में हम लोग देखते हैं जो बेसिक जो कलर्स है वो कैसे रखते हैं। तो पहले हमको ऐसे ब्रैकेट जो है वो ओपन क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर सेम टाइप का डेटा रखते हैं हम लोग, सेम टाइप का। लाइक स्ट्रिंग रखना है तो सिर्फ स्ट्रिंग ही रखिए उसके अंदर। अगर आपको नंबर्स रखना है तो नंबर्स से रखिए। तो ऐसे करके तो हम स्ट्रिंग रखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रेड, ओके, उसके बाद ग्रीन और एक कलर्स इसमें स्टोर कर देते थे। ओके, ऐसे ही कुछ देखा था लास्ट वीडियो में, ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। तो ये क्या है? ये एक इंडेक्स एरे है। तो इंडेक्स एरे है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इंडेक्स एरे, इंडेक्स एरे, ठीक है। तो आपने तो बोल दिया इंडेक्स एरे। तो इंडेक्स एरे क्या है? इंडेक्स एरे का मतलब है ये एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। इसका दूसरा नाम है एरे, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अगर हाँ आप बोलेंगे कि एरे, ये जो वर्ड है इसका मतलब है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो एक डाटा स्ट्रक्चर है वो भी सही है, लेकिन ये क्या चीज़ है? इंडेक्स एरे का मतलब क्या है? तो एरे तो समझ में आया कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, हाँ दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स का मतलब है कि आप जो डाटा स्टोर कर रहे हैं उसका कोई एक की होगा। की मतलब ये तो स्टोर किया ना आपने, 1 2 3 करके ये कलर पैलेट बनाया है आपने। अब हम ये चाहते हैं कि कलर्स को निकालना है, यहाँ से यूज़ करना है कलर्स को। तो लाइक आप एक बॉक्स है, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में एक ही शू आ सकता है आपका। वो एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तो अब क्या है कि वो 3 बॉक्स आप साइड बाय साइड रखे हैं। अब आपको निकलना है रेड बॉक्स से रेड शू, ग्रीन बॉक्स से ग्रीन शू, ब्लू बॉक्स से ब्लू शू। तो आप कैसे बताएंगे? जे 3 तो बॉक्स है ना, 3 बॉक्स में से कहाँ से आप डाटा निकालेंगे और शू निकालेंगे? तो आपको ऐसा बोलना है कि जो कलर्स है, ये जो शू रैक है, कलर्स का मतलब यहाँ शू रैक है। शू रैक के अंदर देखिए 3 बॉक्स है। तो उस ऐसे करके समझ सकते हैं, ये 3 बॉक्स है। तो 3 बॉक्स के अंदर मुझे जो सेकंड वाला है वो चाहिए, वो जो शू है वो चाहिए। ठीक है, लिख दीजिए 2।
ऐसे करके, बहुत ही आसान है। तो सेकेंड ट्रू, तो देखते हैं उस बॉक्स में क्या है, इको करके देखते हैं, चलिए। तो अगर हम रन करेंगे देखेंगे ब्लू, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, तो ब्लू क्यों आया, निकाला टू, सेकेंड बॉक्स से जूता निकाला तो ब्लू कैसे आया, तो ऐसे 1 2 3, ये तो 3 वाला है ना, ये तो थर्ड बॉक्स है, लेकिन लिखा है 2, ये आना चाहिए था। हाँ, यही प्रॉब्लम है। एरे क्या करता है कि एरे काउंट करता है ऐसे, जब डेटा स्टोर होता है तो सॉरी 1 2 ऐसे करके, ओके, 0 से काउंट करता है। तो इसका जो की है, तो ये क्या है, की, इसे की बोलते हैं, ओके। और ये जो है ये वैल्यू है। तो फर्स्ट जो बॉक्स है उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट बॉक्स मीन्स 0 इंडेक्स है, उसके अंदर रेड है, रेड शू। जो सेकेंड बॉक्स है हमारे लिए सेकेंड बॉक्स, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी के लिए फर्स्ट बॉक्स, उसके अंदर है ग्रीन। और जो थर्ड बॉक्स है हमारे लिए थर्ड बॉक्स, कंप्यूटर के लिए सेकेंड बॉक्स, उसमें क्या है कि ब्लू। तो यही हिसाब से आंसर आया कि ब्लू, ठीक है। इसे बोलते हैं की और इसे बोलते हैं वैल्यूज़। तो की को हमें अगर वैल्यूज़ को देखना है तो हमें की को टाइप करना होगा, की। तो ये इनविजिबल होता है, किसके लिए, इंडेक्स एरे के लिए, समझ में आया। से इंडेक्स एरे खुद ब खुद डिफाइन कर देता है 1 2 3 ऐसे करके, हमें नहीं करना पड़ता। लेकिन डाटा निकलने के लिए हमें 0 1 2 ऐसे लिखना होता है, ओके, गॉट इट। तो ये तो हो गया इंडेक्स एरे। अगर हमको ऐसे करना है कि ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें एक पर्सन है, एक पर्सन का हमें डेटा स्टोर करना है, एक ही पर्सन का। तो उनका जो कैरेक्टर्स है वो डिफाइन करना है। लाइक सपोज एक पर्सन है, ओके। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, तो लिखने के लिए हमें जगह चाहिए, तो ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पर्सन का क्या होगा, एक नेम होगा डेफिनेटली, तो नेम लिखते हैं, यहाँ पर नेम लिखते हैं, ओके, नेम हो गया। अब इनका कोई एज तो होगा, एज, तो एज भी लिखते हैं ऐसे। तो ये एक नंबर है, तो ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इनका सपोज कीजिए आप ऐसे लिख सकते हैं, गॉट जॉब, ट्रो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, इसके अंदर दो चीज़ है, इंडेक्स के एरे के जैसा नहीं। ये क्या है, एसोसिएटिव एरे है, एसोसिएटिव एरे। तो इसके अंदर क्या है, दो चीज़ है, एक नेम है, ये वैल्यू है, एक एज है, ये भी की है, इसका वैल्यू है 33। गॉट जॉब, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो इसमें क्या है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला जो चीज़ है ये है की, के यू आई, की। इसके अंदर क्या था 0 1 2, लेकिन इसके अंदर क्या है, नेम एज गॉट जॉब, ये अब की बन गया है, 0 1 2 नहीं, ऐसा नहीं है। और वैल्यू पहले वाला क्या था, रेड ग्रीन ब्लू, और अभी क्या हुआ, नेम और एज जो 33 है, और ट्रू और फॉल्स। तो ये वाला सेपरेशन कैसे हुआ, हम लोग डिफाइन ऐसे किए कि नेम के अंदर ये रखो, एज के अंदर ये वाला वैल्यू रखो, और गॉट जॉब के अंदर ये वाला वैल्यू रखो, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए कि इसका नेम बताओ, ये जो पर्सन है इसका हमें नेम बताओ, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नेम। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना। तो इसके बाद हमें चाहिए इसका एज बताओ, एज कितना है, तो ये आसानी रहता है। तो एसोसिएटिव एरे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, देखिए ये भी आ गया। और ऐसे करके हम लोग इसको भी निकल सकते हैं, ऐसे करके गॉट जॉब,
ओके, ये भी हम लोग निकल सकते हैं। यहाँ पर 1 आया, 1 क्यों? 1 इसलिए कि ट्रू का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या दिखा है, 1 और 0 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ अगर फॉल्स होता तो हमें ये दिखा था नथिंग, तो 0 नथिंग। तो अगर हम ऐसे लिखते यस तो आसानी होता समझ में, यस। ओके, गॉट इट। तो अब इमेजिन कीजिए ये जो पर्सन का जो डिटेल्स है ये 3 नहीं है, 3 इसका जो की है ऐसा नहीं है, इसके अंदर और भी ज़्यादा है, ढेर सारे लाइक 20, 30 और 50 कैरेक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो तब जाके हमें जब ये प्रिंट करना होता तो ऐसे करते तो प्रॉब्लम हो जाता है हमें। क्यों प्रॉब्लम होता? क्योंकि हमें बार बार ऐसे लिखना पड़ता, नेम, एज, गॉट जॉब, हेयर कलर, आई कलर, ऐसे नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ हैंड्स, ऐसे करके बार बार लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग लूप यूज़ कर सकते हैं, लूप। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप ये फॉर लूप के जैसा ही है, लेकिन एसोसिएटिव एरे में आसानी होता है। तो कैसे? तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको नहीं देखते हम लोग इसे अप्लाई करते हैं पहले, इसमें जो इंडेक्स एरे है इसमें पहले अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फॉर ईच, ओके, आप इसके लिए फॉर भी यूज़ कर सकते थे, डू भी डू वाइल और क्या है वाइल लूप, वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये आसान नहीं होता, ज़्यादा आसान नहीं होगा। क्योंकि जो फॉर ईच का जो पार्ट है उसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ बोलना पड़ता है, जे एरे का जो नाम है वो बोल दीजिए, ठीक है, और एज इस कीवर्ड को लिखिए, जो एरे का नाम है वो लिखिए पहले, उसके बाद ये कीवर्ड लिखिए एज, ये पूरे एरे को क्या करेगा, यहाँ पर ले आएगा। उसके बाद एक एक करके इसको इटरेट करेगा, एक एक करके ये काउंट करेगा, इसके अंदर कितने हैं, 3 है तो ये तीन ही बार चलेगा, हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि कितने बार चलाओ इसे, ठीक है। तो कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता है, सिर्फ लिख दीजिए कलर्स है, ओके, कलर्स है, एरे है, तो इसके अंदर 3 चीज़ है, ओके, 3 चीज़ ये यहाँ पर ले आएगा। एस के बाद आप लोग इसका जो ये जो की है ना, इस की और वैल्यू को आपको डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कलर, ओके, कलर क्यों, यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर वैल्यूज है, बेसिकली इसके अंदर क्या है, वैल्यूज है, वैल्यूज नॉट वैल्यूज, सिंगल वैल्यू है। तो देखिए अगर इको करेंगे, कौन सा वाला चीज़ इको करेंगे, वैल्यू वाला चीज़ इको करेंगे, वैल्यू, ओके। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू आ गया। तो इसके अंदर जो ये जो 0, 1, 2 है ये अंदर ही काम कर चुका है 3 बार। अगर आप यहाँ पर और एक इंक्रीज कर देंगे तो देखिए क्या होगा, ये और एक बार चलेगा। तो इसको लाइन ब्रेक करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, PHP UL का मतलब है एंड ऑफ लाइन, तो हर एक लाइन पे दिखाई देगा। तो अब क्या है, हमें ये मालूम चल गया कि ये एक इंडेक्स एरे था, तो इसका कोई की जो है कि हमें ज़रूरी नहीं था, ठीक है, कि कुछ भी हो मतलब 0, 1, 2, 3, 5, 10,000, 20,000 कुछ भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वैल्यू दिखाओ। तो वैल्यू दिखाई दिया, ठीक है, हमें जो की है उससे कोई मतलब नहीं, ओके, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए था क्योंकि ये इंडेक्स एरे था, तो हमें वैल्यू मिल गया, ओके। अब क्या है, हमें एसोसिएटिव एरे को भी दिखाना है, फॉर ईच जो लूप है उसके ज़रिए हमें ये भी दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो व्हाट विल गो विल डू लाइक सेम एज प्रीवियस एरे, इंडेक्स एरे। तो हमें पहले जो पर्सन है, जो एरे है, उसको लिखना है पर्सन एज। अब हमें क्या करना है कि हमें ये की भी चाहिए और ये वैल्यू भी चाहिए,
ये की भी चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए। तो हमें क्या लिखना है, अगर हम सिर्फ वैल्यू लिख देंगे तो इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए। तो हमें ऐसे लिखना है की, KEY की, नॉट ले की, और ऐसे करके वैल्यू भी लिखना है। तो की वैल्यू पेयर बन जाएगा। देखिए ऐसे ही है कि इसके बाद ये सिंबल है, यहाँ पर भी ये सिंबल है, और वैल्यू है, यहाँ पर भी ये वैल्यू है। ओके, अब ऐसे स्पेस यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको देखने में आसानी होगा। ठीक है, अब इको कर दीजिए। इको पहले क्या करना है, इस जो की है इसको प्रिंट करना है। तो पहले देखते की में क्या आता है। तो रन कीजिए। देखिए नेम एज गॉट जॉब ऐसे आया, और हमें और एक चीज़ चाहिए, तो हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो वैल्यू भी चाहिए, तो ये भी आ गया वैल्यू। देखिए अब क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक PHP UL लगाना है यहाँ पर। तो अब देखिए, अब नेम एज गॉट जॉब, येस नो ये भी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन और भी रीडेबिलिटी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके बाद एक हम ऐसा सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो हमें ऐसा लिखना होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले की आएगा की, उसके बाद ये सिंबल आएगा, वेरी गुड, उसके बाद वैल्यू आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एक लाइन ब्रेक होगा। तो ऐसे करके एक एक चीज़ आएगा यहाँ पर। तो देखिए आ गया। अगर आपको इसके आगे और इसके पीछे एक स्पेस चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अब ऐसे आ गया। ओके, तो गॉट जॉब ऐसे हम नहीं लिखते तो आसानी होता। हाँ, ओके, तो गॉट जॉब ये भी हटा देते हैं, सिंपल जॉब लिखते हैं। जॉब है कि नहीं, यस जॉब है। तो अगर आपको ये चाहिए कि ये वाला जो टेक्स्ट है, ये अगर पहला जो लेटर है वो बड़ा बन जाता तो देखने में आसानी होता। तो हम लोग एक फंक्शन यूज़ कर सकते, इनबिल्ट फंक्शन है PHP का, यूसी फास्ट करके एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आप ये जो की है इसको प्लेस कर दीजिए, तो देखिए ये अब बड़ा दिखाई देगा। ओके, और पूरा जो वर्ड है नेम एज जॉब, इसको भी आपको पूरा कैपिटल में दिखाना है। तो क्या करेंगे, और एक फंक्शन है दूसरा वाला यहाँ पर नहीं, यहाँ पर STR, स्ट्रिंग टू अपर, UPPER। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसको अपर केस में दिखाना है। ठीक है, ऑल कैपिटल्स होगा। तो STR टू अपर का मतलब है स्ट्रिंग टू अपर। ओके, तो देखिए सब कुछ कैपिटल में हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो और एक हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो मैं पहले भी लिख रखा है टाइम सेव करने के लिए, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए ये भी सेम ही चीज़ है। तो देखिए क्या है, तो कैपिटल्स करके एक एरे है। एरे बनाने के बाद जापान का कैपिटल यहाँ पर लिखा है, ये कंट्री का नाम है, और ये कैपिटल्स है इनके। ठीक है, और सॉरी बहुत, आप लोग अगर इसको फॉर्मेटिंग करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे ही करना है क्योंकि सही में पढ़ना आना चाहिए। ओके, ऐसे नहीं कि ढूंढना पड़े, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या सिंटेक्स एरर आ जाए बार बार। तो ऐसे करके लिखना है आपको हर बार, हर एक चीज़। तो मुझे भी ऐसे ही करना है, हाँ ऐसे। तो अब देखिए क्या है कि हमें एक लूप चलाना है। तो एज इट इज़ हम एक लूप लिखेंगे यहाँ पर, फॉर ईच। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल्स एज कंट्री। कंट्री मीन्स यहाँ पर ये जो कंट्री है ये की है ना, हम लोग ऐसे लिखे थे की, और वैल्यू ऐसे ही है। तो यहाँ पर की क्या है, हमारे कंट्री का नाम, और कैपिटल क्या है, इनका जो कैपिटल होगा वो चीज़। ठीक है, इन दोनों को कैसे यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, इससे देखिए सेम ही चीज़ है यहाँ पर। तो कंट्री का नाम यहाँ पर
प्रिंट होगा। तो इसके लिए क्या किया है हमने, द कैपिटल सिटी ऑफ, ये सेंटेंस आएगा, इसके बाद जो कंट्री है उसका नाम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इसका कैपिटल का जो नाम है वो भी आएगा। यहाँ पर वी आर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हम कंपाइलर में है, तो हम यूज़ करेंगे PHPEUL। ओके, और एक चीज़ है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसे, बैकस्लैश इन, ये फ्रंट स्लैश नहीं, ओके, बैकस्लैश। तो इसका मतलब न्यू लाइन। तो देखिए क्या होता है, हर एक चीज़ में एक एक करके हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो आसानी है। और फॉर ईच का जाते जाते और एक टिप्स दे दूँ, फॉर ईच का और एक ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स है, वो क्या है, आपको ये ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्लोज करना है फॉर ईच को, पहला लाइन, उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो लिखिए, और उसके बाद ये जो फॉर ईच है इसका क्लोज कीजिए, एंड फॉर ईच, ऐसे बोलना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही सिंटेक्स ज़्यादा देखेंगे। आप अगर वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं और दूसरा कोई फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही कुछ देखेंगे, ऐसा सिंटेक्स। तो वहाँ जाके घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिंपल फॉर ईच का ही दूसरा एक रूप है, यही समझिए। तो पहले फॉर ईच को पहले ऐसे क्लोज करना है, और उसके बाद फॉर ईच को एंड भी करना है। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते थे एक ही चीज़, और यहाँ भी। तो यही तक था हमारा ये वीडियो। ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कैसा लगा ये भी बताइए, ठीक है। और एज यू कैन सी, आई एम नॉट सो फ्लुएंट इन हिंदी, ऑल बिकॉज ऑफ आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, माई मदर टंग इज बेंगोली, सो ऑब्वियसली it's quite difficult to speak in Hindi continuously. Okay, although I know the situation, I know the challenges I have to face, but I love to take challenges. So my challenge was like that, I have to learn Hindi and I have to speak in Hindi. So the best way to practice it, to make videos. Okay, so that is why I am making this whole series in Hindi and trying to speak in Hindi and as well as English to practice these languages. Okay, nothing else. And let's see, challenge. I accepted the challenge, and after completion of this series, I hope I will get a bit fluency in Hindi and English also. So if you want to know such kind of topics in Hindi or English, so you can follow this series. If you don't like my speaking in Hindi or English, then you can also follow my channel where I explain all these kind of things in Bengali. Okay, so no problem, no issues. If you don't like these kind of contents in different languages, then you can skip this video. And if I hope you like, but I don't know, not everyone likes everything. So if you really like this content, so please like, share and subscribe. And as you can see, my reach is very low and number of subscribers is very low. So I hope it get more views and more shares and more. If I get more subscriber, then I will get motivated from your end. Then I will make more this kind of informative videos in future. I'll make more videos. Okay, so that's it. I thought this video will be short, within 10 or 15 minutes, but it's already 25 minutes long. If you really want me to wrap it up all these things within 5 or 6 minutes or 10 minutes, you can also let me know in the comment section. Or if you want to really know each and everything in depth, okay, for your better growth and for your in-depth knowledge, then this kind of videos will get so long. Okay, so
this is the ending of this video. We'll meet in our next lecture with new topic. Okay, obviously in the topic will be array, but something else we'll learn. Okay, I'm signing off. Thank you for watching.